मोबाइल नीचे गिर गयो और देख अब मैं थारो नुकसान करूँ तने अच्छा लागेला एडी गुंडी करूला गाड़ी छोड़े भाग जाला तू। अरे दादू माफी चाहूँ आपको। एक वायरल वीडियो जिसमें एक पर्यटक को डराया धमकाया जा रहा है, जिसमें एक जाति का जिक्र करते हुए बताया जा रहा है कि मैं उस जाति से जुड़ा हुआ हूं, अगर मेरे इस नुकसान की भरपाई नहीं हुई तो तुम्हें मजा चखा दूंगा। और इस पूरे घटनाक्रम में उस पर्यटक से पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है। मामला जोधपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक व्यक्ति एक पर्यटक की गाड़ी रुकवाता है, जो पर्यटक अपनी भाषा से मेवाड़ साइड के लग रहे हैं, और उन्हें कहता है कि तुम्हारी टक्कर में मेरा मोबाइल टूट गया है, इस नुकसान की भरपाई करो। साथ साथ वो बार बार एक जाति का जिक्र करता है कि मैं फला जाति से हूं, अगर ये नुकसान नहीं भरा गया तो तुम्हारी खैर नहीं। पर्यटक भी लगातार उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अमूमन हम जब किसी नए शहर में जाते हैं तो चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो भी नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। मगर इस पूरी घटना में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उनके द्वारा इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया जाता है, जिसमें कि डराने धमकाना वो भी स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है, जिसमें कि बार बार एक जाति का जिक्र किया जा रहा है। और फिर जब चीज़ें पुलिस की जांच पड़ताल तक पहुंचती है, उस व्यक्ति को, डराने धमकाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ से सबसे गंभीर पहलू ये निकलता है कि वो जिस जाति का जिक्र कर रहा था वो उस जाति से होता ही नहीं है। दूसरा, इस प्रकार की पर्यटक के द्वारा कोई टक्कर मारी ही नहीं गई होती है, और वो व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं नशे में था, मैं अपने नशे के लोभ लालच के कारण इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था, पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था। और ये वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा हालांकि, मगर उससे पहले मैं बता दूं कि पुलिस को इस प्रकरण को अत्यंत गंभीरता के साथ लेना चाहिए। पहला तो ये कि किसी अनजान शहर में पर्यटक के साथ इस प्रकार की घटना होना उस शहर की छवि को खराब करता है, पर्यटकों के मन में एक डर उसके कारण पैदा होता है। उससे भी गंभीर ये कि ये व्यक्ति जिस जाति का जिक्र कर रहा था उस जाति को भी यहाँ बदनाम करने की कोशिश की गई है। उस जाति के भी सम्मान का, उस वर्ग के भी सम्मान का विषय है कि कहीं ना कहीं उनका एक गलत तरीके से उपयोग किया गया। तो उस विषय को और भी गंभीरता के साथ लेना चाहिए कि क्यों कोई व्यक्ति अपने नशे की लत के कारण किसी जाति विशेष को वहाँ बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। ये अपने आप में अत्यंत गंभीर प्रकरण है। और उसके साथ साथ पर्यटकों से भी मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ इस प्रकार की घटना पहले तो हो ना, अगर हो जाए तो संभवतया कोशिश करें कि शांत बने रहे और चीज़ों को रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि अगर इस विषय में चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती तो सामने मामला आता नहीं। अब आप सुनिए कि दोनों वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे पहले धमकी देने का मामला सामने निकल कर आया, और फिर जब पुलिस थाने में वो व्यक्ति पकड़ने के बाद माफ़ी मांग रहा था, उस वक्त क्या कुछ वो कहता दिखाई दिया। एकदम वटू लालू टक्कर लागने मोबाइल नीचे गिर गयो और देख अब मैं थारो नुकसान करूँ तने अच्छा लागेला मैं ही आगे रो कांच फोड़ दूं को मैंने बोलो मैं ही चाहता दादू यार अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ और दादू लड़ाई झगड़े की घटना बात तो पचा में रू हमें आवाज एडी गुंडी करूला गाड़ी छोड़े भाग जाला तू। अरे दादू माफी चाहूँ आपको। मैं थारो नुकसान करूँ तू सहन करेला सॉरी है तो पाचो सही करवा। मारो तो डिस्प्ले टूट गया नहीं, हमारे थारो डिस्प्ले तोड़ दू जन में। और देख लो मैं एक काम करो, तो बोलो आप बात करो तो मैं पैसा ट्रांसफर कर दूँ। आप पैसा ट्रांसफर कर दूँ, बात करो। मैं चलूंगा नहीं भाई। जो भी मैंने हरकत की नशे के कारण हरकत की, और मैं हरिजन नहीं हूँ, मैंने हरिजन बोल के पैसे लिए, मैंने सब नशे पत्ते के लिए ऐसा काम किया। जो भी कुछ किया उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ, गलती हो गई, अब आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होगी। कौन सी घटना थी? जो कार से मैंने पैसे लिए, किसका नाम लेके? मैं हरिजन का नाम लेके। तो तुम्हारी जात क्या है? मेरी जात चैन हूँ और मैंने हरिजन का नाम लिया, सॉरी बोल। जोधपुर में कहाँ रहते हो? जोधपुर में हाउसिंग बोल रहा हूँ। कितने सेक्टर? 8 सेक्टर। नाम क्या है? राहुल राहुल पूरा? राहुल चैन।